हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 पैरेलल लाइंस की सेकंड एक्सरसाइज जो है 3.2। तो देखिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस जो डायग्राम जो आपको दिया है इसमें डीई पैरेलल टू बीसी है, यानी ये है डीई और ये बीसी, ये पैरेलल है और ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है। तो ट्राइंगल में हमें दो लाइन मिल रही है पैरेलल, और इसमें बोला गया है जो एडी है 1.5 सेंटीमीटर है, बीडी 3 सेंटीमीटर है और ईसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपको एई की वैल्यू निकालनी है, यानी ये हमारा साइड अननोन है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है ट्राइंगल के साइड को, ये प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये रेशियो लेंगे एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ये रेशियो इनका इक्वल होगा, तो आप वैल्यू रख देंगे एडी की, जो होता है 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ए ई हमारा अननोन है और ईसी दिया हुआ है 4। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 इंटू 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए ई। अब 1.5 इंटू 4 करेंगे तो इसका आंसर आता है 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू ए ई। तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आ जाता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट, मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, स्केल की हेल्प से आप लाइन खींच सकते हैं। तो 7.5 चाहिए मुझे। तो ये देखिए, ये एक हमने लाइन खींच ली है, ये लाइन है 7.5 सेंटीमीटर की। तो इस लाइन को हम नेम कर देते हैं, ये पॉइंट होगा ए और ये वाला पॉइंट इसका हम नेमिंग कर देते हैं बी। तो लाइन ए बी जो है ये 7.5 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसको प्रोटेक्टर की मदद से हम बना लेते हैं। प्रोटेक्टर के सेंटर को ए पॉइंट पे रखना है आपको, और इसके बाद फिर बनाना है एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक लेस देन 90 डिग्री लेना है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50 डिग्री ले रहा हूँ, ये पॉइंट मार्क कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो 60 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। मैं फिलहाल यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन को हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और ये जो एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये 50 डिग्री है हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको राउंडर की मदद से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हम थोड़ा सा आर्क जो है कन्वीनियंट लेंथ का ले लेंगे, ताकि हमें आर्क कट करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं कुछ, आप इस कोई फिक्स नहीं, आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, कितने का भी आर्क ले सकते हैं। आपको 3 इक्वल कट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कट मार्क करेंगे। इस तरीके से आराम से करिएगा, खिसकना नहीं चाहिए, नहीं तो लेंथ जो है ना छोटी बड़ी हो जाती है। एक आर्क ये कट किया मैंने, फिर एक आर्क यहाँ कट करेंगे और एक आर्क यहाँ कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 आर्क बना लिया। अब इन 3 आर्क का जो है हम नेमिंग कर देते हैं। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 और इसको बोलेंगे C3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो C3 वाला जो पॉइंट है, ये वाला आर्क जो इस लाइन पे कट हुआ है, और पॉइंट बी, इसको जोड़ देना है। तो इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से, और इसका हम नेमिंग कर देते हैं B1, ये हो गया B2, और
ये वाले पॉइंट को हम कह देते हैं B3 कह देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, AB1, B1, B2 एंड B2, B3, ये इक्वल 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। अब ये कितने इसकी वैल्यू होगी 3 पार्ट की, तो सबसे पहले आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। जो AB जो है वो क्या है, वो है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 को यदि हम डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर आता है 2.5, ठीक है। तो हमारा जो AB1 और B1, B2 और B2, B3 ये भी इतना ही आना चाहिए, तभी आपका जो है सही होगा। तो आप चेक कर लेते हैं, देखो हम ये स्केल से रखते हैं यहाँ पे, तो ये देखो A1, B1 यहाँ से आपको 2.5 आ रहा है, ठीक है। फिर B1, B2 चेक कर लेते हैं, ये भी 2.5 आ रहा है, और B2, B3 चेक करेंगे तो ये भी 2.5 आ रहा है। तो जो हर एक लेंथ है वो 2.5 आ रही है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल 7 इक्वल पार्ट्स एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, 8.4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्केल की मदद से इस तरीके से 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। इसका नाम दे देना है A और B। इसको हमें 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल यहां से ड्रॉ करेंगे। तो जो एक्यूट एंगल है वो प्रोटेक्टर की मदद से हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से। यहाँ पे देखिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, फिलहाल मैं जो ले रहा हूं अभी 50 डिग्री का एंगल ले रहा हूं। तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 8.4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू इक्वल 7 इक्वल पार्ट्स एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, 8.4 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो देखिए सबसे पहले आपको स्केल की मदद से इस तरीके से 8.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेनी है। इसका नाम दे देना है A और B। इसको हमें 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल यहां से ड्रॉ करेंगे। तो जो एक्यूट एंगल है वो प्रोटेक्टर की मदद से हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से। यहाँ पे देखिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, फिलहाल मैं जो ले रहा हूं अभी 50 डिग्री का एंगल ले रहा हूं। तो ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। अब यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो आप राउंडर से भी कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, या एक स्केल आप ले लो इस तरीके से और इसमें 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का आप पॉइंट ले लें और इसमें आर्क कट करते चले। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं स्केल से आर्क बना रहा हूं। 1.5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ ले लेते हैं राउंडर से, 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर भी ले लें या फिर 2 सेंटीमीटर भी ले लें, जो कन्वीनियंट हो। मैं फिलहाल यहाँ 1.5 सेंटीमीटर का गैप ले रहा हूँ और यहाँ इस तरीके से एक आर्क कट करते चलता हूँ। ये एक हो गया 1, फिर 2, इस तरीके से देखिए हमने 7 आर्क कट कर लिया है और इसका हम नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट पॉइंट है C7 उसको B से ज्वाइंट कर लेना है। ये लास्ट जो पॉइंट है इसको हम B से इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन खींचनी है। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो ये देखिए ये सेट स्क्वायर है हमारे पास। तो एक को रखेंगे आप इस लाइन के ऊपर C7 और B के ऊपर,
और उसके बाद दूसरे को हम दूसरे एज पे रखेंगे, दूसरे कॉर्नर पे यहाँ पे। अब यहाँ पे अब धीरे से इस सेट स्क्वायर को आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये C6 पे पहुंचा, तो अब यहाँ पे एक लाइन खींचा जाएगा, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे C5 पे, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं C5 पे। ऐसे करते करते आपको पूरा 7 लाइन बनाना है। अब देखिए इसका हम नेमिंग कर देते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और लास्ट वाला बनेगा B7। ठीक है, अब ये 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब हमें मेजर करना है ईच पार्ट कितना होगा। तो देखिए टोटल लेंथ है AB की 8.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसे डिवाइड करना था 7 पार्ट में, तो यदि हम 8.4 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1.2 होना चाहिए हर पार्ट की लेंथ। अब आप चाहे तो स्केल से मेजर करके चेक कर सकते हैं। तो यदि हम चेक करते हैं तो ये आ रहा है लगभग 1.2 सेंटीमीटर, हर एक डिवीजन 1.2 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर होती है। जब आप लाइन खींचते हैं, आपकी जो पेंसिल की लीड है कितनी पतली कितनी मोटी, उससे थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1.3 के आसपास हर एक गैप आपका आना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या लिखा है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इनटू रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है 10 सेंटीमीटर की। तो देखिए इस तरीके से एक 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच ली, इसका नाम दे देते हैं लाइन AB। अब इसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें 2:3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों जो रेशियोज को प्लस कर लेंगे, प्लस करने पे आता है 5, 2 + 3 होता है 5। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक अक्यूट एंगल खींच के उस लाइन को 5 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना है। तो देखिए प्रोटेक्टर की मदद से हम अक्यूट एंगल पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटर पे रखेंगे प्रोटेक्टर को, और यहाँ मैं ले रहा हूँ 50 डिग्री 40 डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, फिलहाल मैं 40 डिग्री ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो पॉइंट हमने मार्क किया है, इसको A पॉइंट से जोड़ेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। अब ये लाइन को हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, सफिशिएंट लेंथ का आर्क ले लेंगे, जरूरी नहीं है कोई फिक्स मेजर हो, कोई भी मेजर हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ये आर्क कट कर रहा हूँ, ये एक आर्क हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया, और ये हो गया फिफ्थ वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 आर्क बना लिए। इसका नेमिंग कर देंगे, तो इसका नेमिंग है C1, C2, C3, C4 एंड C5। इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 आर्क दिख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे डार्क कर देते हैं, पेंसिल से थोड़ा हल्का हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला C5 है उसको ज्वाइन करेंगे B से। तो जो C5 है इसको हम ज्वाइन करेंगे B से, तो ये हो गई एक लाइन। अब यहाँ पे देखो ये सारे जहां कट किया उससे आपको ज्वाइन नहीं करना है, पहला हमने लास्ट वाला से किया, और दूसरा आपको C2 से ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसको हम पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे C5B इस तरीके से मिलाएंगे, और फिर ये सेट स्क्वायर को हमें ले जाना है C2 तक, और फिर यहां से दूसरी पैरेलल लाइन ऐसी खींच लेनी है। तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं, लेट्स से इट इज B1, इसको B2 कह देते हैं। तो अब ये जो दो सेगमेंट बना AB1 एंड B1 B2, ये 2:3 रेशियो होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट भी है, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए AB1 is to B1 B2 will be 2:3। तो इस तरीके से हम इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या लिखा है,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड पॉइंट ऑन दिस इन सच अ वे दैट ए पी इज इक्वल टू 2/5 पार्ट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो पहले हम स्केल ले लेंगे और उसकी हेल्प से एक सिंपल 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से स्केल ले लीजिए और एक लाइन खींचेंगे और उसका नेम हम रखेंगे ए बी। तो ये हो गया लाइन 7 सेंटीमीटर का, ये हो गया ए बी। अब आपको क्या करना है, एक अक्यूट एंगल बनाना है पॉइंट ए से। ठीक है, तो आप किसी भी डिग्री का अक्यूट एंगल ले लेंगे, अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो पहले आप प्रोटेक्टर जो है, प्रोटेक्टर का सेंटर ए के ऊपर रख लेंगे, ए पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे मैं अभी ले रहा हूँ 35 डिग्री ले रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी दूसरा एंगल भी ले सकते हैं, फिलहाल मैंने 35 डिग्री लिया है। अब ये पॉइंट को ए से ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे एक लाइन को एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ये हमने एक लाइन बना ली। अब ये लाइन को हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको राउंडर लेना है और एक सफिशिएंट लेंथ का आर्क उससे मेजर कर लेना है। तो देखिए, राउंडर की हेल्प से ए से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम 5 इक्वल कट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं और ये, अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं। इसका होगा C1 C2 C3 C4 एंड C5। अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला कट है C5 उसको B से ज्वाइन करना है आपको। तो C5 को हमने B से ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी लाइन है आपको C2 से खींचनी है पैरेलल टू दिस लाइन। C5 से B की जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा ये स्लाइड करते जाऊंगा मैं। तो जहां C2 पहुंचेंगे वहां पे रुक जाना है। ये C2 पे मैं पहुंच गया, यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे एक दूसरी लाइन हम खींच लेते हैं। तो ये जो लाइन ए बी पे जहां कट कर रही है, इस पॉइंट का नाम होगा P। और ये जो पॉइंट P है यही हमारा रिक्वायर पॉइंट है, क्योंकि अब क्या होगा, ये जो पूरी लाइन है ए बी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। पहला पार्ट है 2 वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है 3 वाला पार्ट। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 2 + 3 5। तो जो एपी वाला पार्ट होगा, जो एपी वाला पार्ट होगा यहाँ पे, ये होगा 2/5 पार्ट ऑफ ए बी, यानी पूरे ए बी का 2/5 पार्ट कहलाएगा ये वाला पार्ट। तो दिस इज आवर रिक्वायर पॉइंट पी। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है, इन गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको गिवन है, इसमें सारे डायमेंशन दिए हैं, ट्राइंगल है। यहाँ पे एडी दिया है 8 सेंटीमीटर, डीबी है 4 सेंटीमीटर, एई है 9 सेंटीमीटर एंड ईसी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इज डीई यानी ये वाली लाइन इज पैरेलल टू बीसी, यानी डीई और बीसी पैरेलल है या नहीं, ये हमको बताना है। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए अगर ये वाली लाइन के साथ पैरेलल है, यानी डीई और बीसी पैरेलल है, तो इस केस में क्या होगा, जो रेशियो है इसके करेस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल होगा। मतलब कौन सा रेशियो इक्वल होगा, ए डी अपॉन डी बी, इसका रेशियो विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये दो रेशियो इक्वल होगा यदि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना, केवल ये रेशियो को बताना ये इक्वल है या नहीं है। तो पहले एलएचएस हम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद आरएचएस फाइंड करेंगे। तो जो हमारा एलएचएस है वो है एडी, सॉरी बी नहीं एडी है, एडी अपॉन डीबी। अब जो एडी की वैल्यू है वो है 8 और डीबी की वैल्यू 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके वैल्यू 4 1 जा 4 4 2 जाए, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, अब आरएचएस देखें, जो आरएचएस साइड है, किसका आरएचएस, इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड, एई अपॉन ईसी। अब जो एई है यहां से फिगर से देखेंगे इसकी वैल्यू है 9 और ईसी जो है वो है 4.5।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले डेसिमल हटाएंगे इसका, यहाँ का डेसिमल यहाँ से हटेगा तो ऊपर 9 में एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 90 अपॉन 45, और 45 टू ज़ा 90 होता है, इसका मतलब इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब है DE इज पैरेलल टू BC।